दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है कि जिसमें इबादत के साथ साथ इसमें साइंसी फायदे भी रहते हैं। आज हम दोस्तों आपको इस वीडियो में रमजान शरीफ के रोजे रखने से उन फवाइद के बारे में बताएंगे जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं। जी हाँ दोस्तों, रोजे रखने के ऐसे फवाइद जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग भी रमजान शरीफ के 30 रोजों का एहतमाम करते हैं उनमें कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक और दिमागी बीमारियों के पैदा होने के खतरात बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन दुनिया को हैरानी उस समय हुई जब जापान के एक बहुत ही मशहूर साइंसदान यानी बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट योशिनोरी ओशोमी को 2016 में मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। और दोस्तों, इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह हमारा शरीर बेकार और अलग अलग बीमारियों को पैदा करने वाली कोशिकाओं को खुद ही खा जाता है, जिसे उन्होंने ऑटोफैगी का नाम दिया। दोस्तों, ये जो डॉक्टर हैं जापान के, डॉक्टर ओशिनोरी ने अपनी रिसर्च में ये साफ तौर पर बताया है कि ऑटोफैगी का ये प्रोसेस जो होता है ये जब शुरू होता है जब कोई इंसान लगातार 12 से 14 घंटे तक भूखा रहता है, यानी 12 से 14 घंटे तक कुछ भी खाता पीता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ही हमें पता चला है कि जब इंसान भूखा रहता है तो उसका अंदर का सिस्टम जो होता है वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए उन कोशिकाओं को खा जाता है जो बीमारी पैदा करती हैं या फिर बीमारी पैदा करने की वजूहात यानी वजह बनती हैं। डॉक्टर योशिनोरी ओशोमी के मुताबिक दोस्तों, जब आपका जिस्म भूखा रहता है यानी इंसानी जिस्म जब भूखा रहता है तो उस भूख की शिद्दत की वजह से हमारे जिस्म में मौजूद जहरीले खुलिये और जरासीम यानी बीमारी की वजूहात खत्म हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी की वजह से आपके जिस्म में मौजूद सेल्स और कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और उनमें जख्म हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी बताया कि जब आप भूखे रहते हैं तो भूख की शिद्दत की वजह से आपका जो शरीर होता है, इंसानी शरीर जो होता है, वो इन कोशिकाओं को, इन कमजोर सेल्स को खा जाता है और इनकी जगह पर जो नए सेल्स होते हैं, जो मजबूत सेल्स होते हैं, वो आपके शरीर में आ जाते हैं। और दोस्तों, आगे उस साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि जब ये प्रोसेस कई दिनों तक चलती रहती है और आप लगातार कई दिनों तक भूखे रहते हो, यानी हमारी लैंग्वेज में अगर कहें तो इस्लाम के हिसाब से अगर आप कई दिनों तक रोजा रखते हो तो आपके शरीर के अंदर मौजूद कैंसर जैसी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। योशिनोरी ओशोमी से जब लोगों ने ये पूछा दोस्तों कि इंसान को इन जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए कितने दिनों तक भूखा रहना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि रिसर्च के मुताबिक साल में अगर आप 20 से 25 दिन भूखे रहते हो तो आप कैंसर समेत दीगर कई जिस्मानी बीमारियों से महफूज भी रहोगे। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लामी धर्म में जो रोजा रखा जाता है वो 12 से 14 घंटे का ही होता है, जिसमें ना ही इंसान कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है। और हमारे शरीर में ऑटोफैगी का ये प्रोसेस जो होता है वो पूरे 1 महीने तक चलता रहता है। तो योशिनोरी ओशोमी के मुताबिक जो रिसर्च की गई है उसमें 20-25 दिन का कहा गया है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का हम लोगों पर खास करम देखिए कि उसने हमें 30 दिन के रोजे तो दिए हैं जिसमें हमें इबादत करके सवाब भी मिलता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी खतरनाक जरासीम बीमारियों से भी अल्लाह ताला हमें महफूज करवा देता है। और दोस्तों, रोजा रखने से हमारा जो ऑटोफैगी प्रोसेस है वो चालू हो जाता है, जिसकी वजह से होता यह है हमारे शरीर ने साल भर में जितनी भी बीमारी पैदा की होती हैं या फिर जितनी बीमारी पैदा करने वाले सेल्स हमारे शरीर में होते हैं, उन सब का इस रमजान शरीफ के मुबारक महीने में पूरी तरह से सफाया भी हो जाता है।